हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। हम लोग एक नया सीरीज को चालू किए हैं जिसमें कि सभी बच्चों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कुछ नॉलेज को है जो शेयर किया जाएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खास बात ये रहता है, इसमें थोड़ा सा आपका जो माइंड का जो सोचने की एबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है और आपको कुछ नए नए चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिससे आप समझ पाते हैं कि ये हम लोग के लाइफ में और भी क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों के लाइफ में ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस सीरीज का हम लोगों का ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक। तो देखिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात किए हैं, तो इसमें जो है हम लोग पूरे केवल और केवल इसी के बारे में बात करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, ठीक ना, जिससे कि आपको बहुत से नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोगों का है, देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं, ठीक ना। और देखिए, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोगों का काम सक्सेस होगा या फेल होगा ये डिपेंड करता है हम लोग के स्ट्रैटेजी पर। हम लोग का जितना अच्छा स्ट्रैटेजी होगा वो काम जो है हम लोग का उतना ही अच्छा जो है प्लान हम लोग का इम्प्लीमेंट होगा। तो उसको स्ट्रैटेजी बोलिए या प्लानिंग बोलिए, एक ही बात होता है। हम लोग जितना अच्छा से प्लान बनाते हैं उतना अच्छा स्ट्रैटेजी बनता है। तो हम लोगों का काम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या फेल होगा ये हम लोगों का स्ट्रैटेजी पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि आखिरकार एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने में। तो देखिए, एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ों का, सबसे पहले हम लोग का गोल और काम करने का उद्देश्य पता होना चाहिए। मतलब कि हम लोग का क्लियरिटी होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग को करना क्या है। देखिए, क्लियरिटी जो है हम लोग का सबसे मेन हम लोग का यही है कि हम लोग को एक क्लियर हम लोग का गोल होना चाहिए कि हाँ, हम लोग को आखिरकार अचीव क्या करना है, ये हम लोग का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और तभी तो देखिए, बहुतों लोगों को अपने लाइफ में ये कंफर्म नहीं होता है कि करना क्या है। तो हम लोग का गोल कंप्लीट होना चाहिए कि हम लोग को 30 डेज में हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है या ये अचीव कर लेना है, इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, सेकंड में क्या है, आप अपने सिचुएशन और कंपटीटर को समझे, ठीक ना। देखिए कि आपका जो है वो सिचुएशन क्या है, ठीक ना, आप किस सिचुएशन में हैं और मतलब कि आपका कंपटीटर क्या है। देखिए, हर एक लोगों के लिए जो है कंपटीटर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके कंपटीटर अगर पढ़ने में किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसमें आप और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ठीक ना। और आप अपने सिचुएशन को समझिए। आप जैसे जान रहे हैं कि हम किसी काम को 4 घंटा कर रहे हैं तो आप अपना स्ट्रैटेजी 4 आवर के बेस पर ही बनाएं। वो ऐसा नहीं हो कि उसको 8 आवर पर बना दिए और आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका जो है स्ट्रैटेजी पूरे फ्लॉप हो जाएगा। तो आप अपने सिचुएशन को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि आप अपने मजबूती और कमजोरी और अवसरों को समझिए। आप जाने कि आपका जो है वो वीक पॉइंट क्या है। आपका जो है, देखिए, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके स्ट्रैटेजी मेकिंग में। तो आपको इस बात को हमेशा पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो है वीक पॉइंट क्या है और हम लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो नंबर 3 में आपको अपना मजबूती और कमजोरी पता होना चाहिए। आपको अवसर भी कभी, देखिए, आप जो है अच्छे से सिचुएशन को समझिएगा तो आपके सामने अवसर आएगा तो आप उस अवसर को समझ सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए अवसर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आप अपनी मजबूती और कमजोरी को समझिएगा। तो जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सब्जेक्ट जो है आपका वीक है, ठीक, और जान रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना। तो जब आपको अवसर मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का तो उस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर जब आपको पता रहेगा कि हमारा इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप अपना कमजोरी और मजबूती हमेशा जानें, ठीक। देखिए, अभी हम आपको जो भी चीज़ें समझाएंगे एक स्टूडेंट के एंगल से समझाएंगे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ अपने स्टूडेंट से करता हूँ, तो इसलिए अपने स्टूडेंट को ही समझाने के लिए ये वीडियोज़ हैं, ठीक। आप अपने एंगल से समझ सकते हैं, आप जो भी अभी होंगे करेंट सिचुएशन में, तो इसलिए आप अपने सिचुएशन के बिहाफ पर इस सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको समझ आएगा, ठीक। अब देखिए, आगे है कि हर एक काम में जो है अपना क्रिएटिविटी जो है और अपना जो है इफेक्टिवनेस रणनीति प्लानिंग जो है बनाए रखें। मतलब कि किसी भी काम में आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी करेंगे आपको वो काम करने में उतना ही ज़्यादा आपको मन लगेगा, ठीक है ना। तो हर एक काम में क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाएं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई चीज़ को मतलब कि मेमोराइज कर रहे हैं,
या आप लर्न कर रहे हैं, तो उस केस में ना आप उसको कोशिश कीजिए, आप उसको ना जितना ज़्यादा इजी से इजी बनाने का कोशिश कीजिएगा, आप उसको उतना इजी बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, इजी बनाने का मतलब कि आप जो भी चीज़ें जानते हैं उससे उसको रिलेट करने का कोशिश कीजिए, उसमें कुछ अपना क्रिएटिविटी को ऐड कीजिए, तो वो उससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक ना। और आपका एक रणनीति होना चाहिए। रणनीति मतलब कि हमको इतने आवर काम करना है, इस तरह से करना है। जब हम लोग का कोई दूसरा काम रहेगा तो उसको कुछ देर के लिए होल्ड करके हम लोग इसको आगे मैनेज करेंगे। तो इस तरह से आपका रणनीति होना चाहिए, ठीक ना। देखिए, आप अपने कार्य को ख़त्म करने का समय सीमा ज़रूर निर्धारित करें। यही जो पहले आपको बताया था कि हाँ 30 डेज में हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से जो है आपका जो है इस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहना चाहिए कि आपका समय सीमा तय होना चाहिए। देखिए, आपका जो है डेडलाइन इसलिए होना चाहिए ना कि देखिए, जब हम लोग का डेट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि देखिएगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम लोग कितना जो है अच्छे से काम कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बिफोर एग्जाम 1 डेज हम लोग क्या करते हैं, बहुत से चीज़ों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि हम लोग के पास जो है टाइम जो है वो एक ही दिन है। तो इसलिए आपको जो है काम करने का आपको जो है डेडलाइन ज़रूर निर्धारित करना है, ठीक। अब देखिए, आप अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ को एनालाइज करें। देखिए, आप जैसे कि 30 डेज का आप प्लानिंग किए हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे ही आपका 7 डेज कंप्लीट हुआ तो आप देखिए कि हम अपने प्लानिंग के मुताबिक जो है 7 डेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं और क्या क्या जो है हम लोगों से कुछ गलतियां हुआ है, ठीक ना। तो जो भी आपसे कुछ एरर वगैरह हुआ है उस चीज़ को भी एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके अगले नेक्स्ट 7 डेज का एक अच्छे से प्लानिंग कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने गोल को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। ये आपको जो है जब तक आप एनालाइज नहीं कीजिएगा तब तक आपको अपना गलती नहीं पता चलेगा, ठीक। और आगे हैं, आवश्यकता अनुसार आप अपने रणनीति में बदलाव करें। वही जैसे कि आप मान लिया जाए कि आप एनालाइज किए, आपको लगा कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो जब आप वो गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार करने का कोशिश कीजिए और आप अपनी रणनीति अपनाइए। जैसे कि आप अपना रणनीति बदल लिए तो आप नया रणनीति को अपनाएं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और देखिए, यही है हम लोग का स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। स्ट्रैटेजी प्लानिंग में आपको यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मैंने बहुतों बच्चों को अपनी मतलब कि बहुत से स्टूडेंट को ये बात बताए हैं और वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी किए हैं। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको बहुत ही अच्छा 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस यही है, आपको जो है पैसेंस रखना है। आपको कोई भी रिजल्ट आपको तभी दिखेगा जब आपके अंदर पैसेंस रहेगा। आप उसको मतलब कंसिस्टेंसी लेवल पर आप उसको कर पाइएगा, तभी वो आपको दिखेगा रिजल्ट। तो ये है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा।